अभी स्कूल में तो हम फाइबर टू फैब्रिक पढ़ रहे हैं साइंस में। ओके, नो इश्यू। ठीक है, देखिए एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, very first topic is matter. Any object which occupies some space having some mass is said to be matter. जैसे ये हमारा माउस है, ये माउस एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका कुछ मास है, तो हम क्या बोलेंगे सर, ये एक मैटर है। ठीक है, तो मैटर बेसिकली क्या होता है सर कि एनी ऑब्जेक्ट हैविंग some mass which can occupy some space। ठीक है, अब इसी मैटर को हम 3 पार्ट में बांटे हुए हैं। मैटर को हमने कितने पार्ट में बांटा हुआ है? 3 पार्ट्स में। एक हमारा हो गया एलिमेंट, एक हो गया हमारा कंपाउंड और एक हो गया हमारा मिक्सचर। एक चीज़ आप जान लो सर कि जितने भी मैटर्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, ये सारे के सारे आपके टाइनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जैसे कोई भी एक हाउस जो होता है सर, वो हाउस बहुत सारे छोटे छोटे आपके ब्रिक से मिलके बने होते हैं। इवन तो एक जो हमारा ह्यूमन बीइंग होता है, उस ह्यूमन बीइंग में भी बहुत छोटे छोटे हमारे सेल्स होते हैं, सेल से मिलके बना होता है, ये ब्रिक से मिलके बना होता है। सिमिलरली हमारा जो जितने भी मैटर्स होते हैं वो मैटर्स टाइनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब आता है सबसे पहला टॉपिक कि एलिमेंट क्या होता है। तो व्हाट वी कैन से दैट सब्सटेंस which is made up of single kind of particle, single kind of particle। मतलब लेट सपोज करो कि अगर हमने लिया है कोई भी एक एलिमेंट, एलिमेंट का एग्जांपल आपका हो सकता है कौन कौन, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन हमारा जो होता है वो ऑक्सीजन एलिमेंट से एटम से बन के बना होता है। वो क्या बना होता है सर? ऑक्सीजन एटम से मिलके बना होता है। ऑक्सीजन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स उसमें होते हैं। ठीक है, बट वाटर को अगर हम देखें तो वाटर हमारा होता है सर H2O। अब इसमें क्या है सर कि हाइड्रोजन के भी एटम हैं और ऑक्सीजन के भी एटम हैं। वो मैं बता दूंगा, 2 एटम हैं इसके हाइड्रोजन के। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा इसमें 2 से ज़्यादा एटम मिलके बना हुआ है। फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि ये हमारा हाइड्रोजन के एटम से मिला हुआ है और ये हमारा ऑक्सीजन के एटम से मिला हुआ है। तो फिर हम क्या बोलेंगे सर कि ये 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बना हुआ एक सब्सटेंस है, जिनको हम क्या बोलेंगे सर, ये हमारा हो गया क्या, कंपाउंड हो गया। क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो अब एक चीज़ तो समझ आ गया कि अगर कोई भी एक मैटर होगा, वो मैटर अगर सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होगा, एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल, उसी पार्टिकल को एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, बताएंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। और एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ अगर पार्टिकल से मिलके बना हुआ है तो वो कंपाउंड हो जाता है। और उसी कंपाउंड के पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। मतलब हम क्या बोलेंगे सर कि पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कहलाता है एटम और पार्टिकल ऑफ कंपाउंड जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कार्बन है। ठीक है,
आपने पीरियोडिक टेबल के नाम सुना होगा। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट को क्लासिफाई करा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। और जब इन्हीं एलिमेंट्स को मिला देते हैं इन फिक्स रेशियो तो वो कंपाउंड बन जाता है। जैसे अमोनिया का नाम सुना होगा, NH3, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस करता है HCl। तो इसमें एक हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम मिलकर ये कंपाउंड बना हुआ है। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया, ठीक है, और ये हमारे एलिमेंट हो गए। तो एलिमेंट में सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होगा, लाइक नाइट्रोजन इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एटम ओनली एंड HCl इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम एज वेल एज क्लोरीन एटम। मेरी बात समझ आ रही है? तो जब दो तरह के डिफरेंट एटम से मिलके हमने अगर बनाया हुआ है कोई भी सब्सटेंस तो वो कंपाउंड कहलाएगा, और सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनाया हुआ है तो वो हमारा एलिमेंट कहलाएगा। इतना क्लियर हो गया सर? एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। ये सारे के सारे आपका आयरन होता है ना सर, आयरन होता है जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं। आयरन आपने देखा होगा, आयरन नेल देखा होगा, आयरन की रॉड देखी होगी। तो आयरन इज मेड अप ऑफ आयरन पार्टिकल ओनली, तो दैट इज सेड टू बी एलिमेंट, इसीलिए उसको एलिमेंट बोलेंगे। लेकिन आपने रस्ट देखा है, उसके ऊपर जो रस्टिंग आ जाती है आयरन के ऊपर, व्हेन आयरन एक्सपोज इन द कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन, तो उसको हम बोलते हैं Fe2O3। ये होता है फेरस ऑक्साइड, इसको रस्टिंग बोलते हैं। ये रस्ट है हमारा, वो जो ब्राउन कलर की, उस पर रेडिश ब्राउन कलर की जो रस्टिंग आ जाती है। इसमें अब आयरन के भी हमारे पार्टिकल हो गए और ऑक्सीजन के भी पार्टिकल हो गए, इसीलिए Fe2O3 को हम कंपाउंड बोलेंगे। अब इतना क्लियर हो गया कि कंपाउंड में दो और दो से ज़्यादा तरह के पार्टिकल होंगे जिनको हम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, और कोई भी अगर एलिमेंट होगा तो सिर्फ उसी एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे। क्या मैं ये लिखूं या? मैं अभी पेज आपका करते जा रहा हूँ, फिर आप कर लेना। अब आता है सर मिक्सचर। मिक्सचर भी वही होता है, बट ध्यान देना कि वो जो था हमारा कंपाउंड जो था, वो कंपाउंड हमारा मिक्सचर ऑफ दो एलिमेंट थे, दो एलिमेंट मिलाया था। जैसे H प्लस Cl तो हमारा HCl बन रहा था। मेरी बात समझ आ रही है? दो एलिमेंट को मिलाकर हमने कंपाउंड बनाया था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमारा H2O बन रहा था। दो एलिमेंट को मिलाया था। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में हम एक एलिमेंट को मिक्स करते हैं किसी कंपाउंड के साथ। मेरी बात समझ आ रही है? लाइक H2 हाइड्रोजन को जब हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर हम मिलाएंगे तो ये हमारा होगा H2SO4 नाम का मिक्सचर। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ध्यान देना, मिक्सचर हमारे दो टाइप के होते हैं। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होता है वाटर प्लस शुगर। इसमें क्या होता है कि शुगर का पार्टिकल जो होता है वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। बट हेट्रोजीनियस में पार्टिकल कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल सैंड और वाटर का सॉल्यूशन, सैंड और वाटर का सॉल्यूशन, केरोसिन प्लस वाटर का सॉल्यूशन, ये कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, डज नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व, और होते भी नहीं है, थोड़े से भी नहीं होते। तो अगर पार्टिकल हम कहें कि अगर वाटर अगर सॉल्वेंट है उसमें जिसमें मिला रहे हैं, तो अगर पार्टिकल डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और पार्टिकल कंप्लीटली डिजॉल्व हो जा रहा है उसके अंदर तो हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस है। तो इस तरीके से मैंने आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया। वैसे एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि कोई भी सर जब हमारा एटम होता है, यानी कि अगर हमने Fe लिया, मतलब हमने अगर आयरन का एग्जाम्पल लिया, तो आयरन इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। सारी चीज तो पार्टिकल से ही मिले हुए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एटम, उनको हम एटम बोलते हैं। ये अगर हमारा एटम है तो उस एटम, वो एटम तीन चीज से मिलके बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक तो सबसे पहले आपने एक ले लिया, रॉड ले लिया आयरन का, वो आयरन का रॉड छोटे 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 एटम से मिलके बना हुआ है।
छोटे छोटे एटम से मिलके बना हुआ है, और वो एटम भी 3 सब पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। जहाँ पे इस एटम का, ये अगर एटम है हमारा, तो उस एटम के सेंटर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहता है विच इज प्रोटॉन, और किसी भी एटम के बाउंड्री पर घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक सोलर प्लैनेट, ठीक है। सोलर सिस्टम जो होता है उसमें सन के अराउंड हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विच इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज प्रोटॉन एग्जिस्ट इनटू द न्यूक्लियस। मेरी बात समझ आ रही है? और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, 0 चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इसका क्या काम है? हम बताएंगे, इन सब की डिस्कवरी हम आपको पढ़ाएंगे। अभी तो आप समझो बस क्या कि एक कोई भी एलिमेंट एटम से मिलके बना हुआ है, और वो एटम इन 3 सब पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके एटम बना हुआ है, और एटम से मिलके कोई एलिमेंट बना हुआ है, ठीक बात है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उस एटम में कहाँ होंगे, ये मैंने आपको बताया कि कोई भी एटम का जो न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस यानी कि सेंटर जो होगा, वहाँ पे आपके न्यूक्लियस होंगे, और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ एग्जिस्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपके बाउंड्री पर रिवॉल्व कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? बाउंड्री पर घूम रहे होंगे किसी भी एटम के। इतना समझ आता है आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी पढ़ा। ठीक है।